अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। आज की वीडियो में हम सेप्ट्रॉन टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेप्ट्रॉन सिरप के बारे में और सेप्ट्रॉन पाउडर के बारे में गाइड करूंगा। तो सेप्ट्रॉन टैबलेट जो है ये बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, यानी किसी भी किस्म का आपको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अगर हम फार्मूला की बात करें या इसके सब्सटेंस की बात करें या इसमें जो जेनेरिक नेम है इसका, अगर उसकी बात करें तो इसमें कोट्राइमोक्साजोल जो है वो यूज़ हुआ है। कोट्राइमोक्साजोल जो है ये बहुत इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। इसे हम किसी भी किस्म के एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसा कि अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यानी अगर आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन होता है मर्दों में, औरतों में, ज़्यादातर जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन्फेक्शन होता किस तरह है, तो यानी हमारा जो यूरिन है वो ब्लैडर में जमा होता है, यानी जो एक थैली सी बनी होती है बॉडी में उसमें जमा होता है। तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, उस थैली में जो ब्लैडर है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से हमें जो पेशाब की नाली है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा मिडल ईयर यानी कान का इन्फेक्शन जो है ये बड़ों में भी अमूमन देखने को मिलता है, लेकिन ये बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। यानी 6 मंथ से लेके तो 24 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, यानी 2 साल तक के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी उनके कान में दर्द होती है और बहुत ज़्यादा पस वगैरह पड़ जाती है। तो इस सूरत में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नमूनिया में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सांस की नाली का इन्फेक्शन है, यानी अगर आपको सांस लेने में मसला हो रहा है या अगर आपको खांसी है और अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपको सांस के ज़रिए अजीब सी एक आवाज़ होती है वो आ रही है, तो उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फेफड़ों में किसी भी किस्म की सोजिश हो, उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रैवलर डायरिया हो गया है, यानी अगर एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करके गए हैं तो आपको वहाँ डायरिया हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो बहुत कॉमन यूज जो होता है वो फोड़े पिंसियों में होता है। अगर आपके जिस्म में कहीं भी फोड़े हैं या उनमें पस पड़ गया है, रेशा पड़ गया है उसमें, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी कंट्राइंडिकेशन की बात करें कि किन कंडीशन में हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट जिन्हें इस जो फार्मूला है उससे हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी अगर आप सेप्ट्रॉन गोली जो है वो यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में रैशेस वगैरह हो जाते हैं, आपको बॉडी में खारिश होना शुरू हो जाती है, तो आप इसे इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर से रजू करें और उसकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको किडनी का मसला है या रह चुका है आपको किडनी का मसला, या आपकी जो किडनी है वो सही तरह से काम नहीं कर सकती, इसके अलावा अगर आपको लिवर का मसला है, यानी जिगर का आपको मसला है, आपका जिगर सही से काम नहीं करता, तो आप कोई भी टैबलेट, सेप्ट्रॉन के अलावा भी कोई टैबलेट हो, आप उसे इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर से पूछ के उसकी हिदायत के मुताबिक जो वो मेडिसिन देता है वो आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में हम इसे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी एज 6 वीक्स यानी 6 हफ्ते के दरमियान है, या कोई बच्चा 6 हफ्ते का है, तो हम इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो सिरप फॉर्म में आ जाता है। बच्चों में हम सिरप फॉर्म को यूज़ करते हैं, तो उनमें भी अगर बच्चा अगर 6 वीक्स का है यानी 6 हफ्तों का है, तो उसमें हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी अगर डोज की बात करें तो 6 से लेके 12 साल के बच्चों में हम दिन में सिर्फ एक टैबलेट इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 6 से 12 से लेके अगर ऑनवर्ड जो बात करें तो हम इसकी दिन में 2 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली तकरीबन हम 5 दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 दिन का इसका जो ट्रीटमेंट होता है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।